बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप सबके साथ चिकन मलाई टिक्का की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो इतनी ज्यादा मजेदार बनती है ना कि आपके मुंह में रखते ही ना बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी। ये बिल्कुल भी आपको इसे खाने के लिए ना एफर्ट नहीं लगाना है कि चबाना है, मुंह में रखते ही मेल्ट हो जाती है। बहुत ही ज्यादा ये टेस्टी बनती है, आपको सच में ये बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। और ये बहुत ही आसान सी रेसिपी भी है, ये इसे बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं है। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज 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 इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चिकन मलाई टिक्का बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक मसाला बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर एक मुट्ठी भर के हरा धनिया ले लिया है। 2 ले लेंगे हम हरी मिर्च, बड़े बड़े साइज की मैंने ली है 2 हरी मिर्च। इसे कट करके इस तरीके से इसमें डाल देंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे 1 मुट्ठी भर के काजू, 1 चम्मच ऐड करेंगे इसमें लेमन जूस। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है बोनलेस चिकन के पीसेस, आप पतले मोटे जैसे चाहे वैसे ले सकते हैं, बस बिना हड्डी वाला होना चाहिए। इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला, 1 छोटा चम्मच ऐड करेंगे कसूरी मेथी सूखी भुनी हुई है तवे पे, नमक ऐड करेंगे टेस्ट के हिसाब से, काली मिर्च पाउडर इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच, जीरा पाउडर ऐड करेंगे भुना जीरा पाउडर 1 छोटा चम्मच, आधा छोटा चम्मच ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप बिल्कुल गाढ़ी दही, जिसे मैंने थोड़ी देर के लिए स्ट्रेनर में रख दिया था जिससे कि इसका पानी निकल जाए, और 3 बड़े चम्मच इसमें ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम। सारे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट ना आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहां से जरूर चेक कर लीजिएगा। अब हमने जो स्टार्टिंग में हरा धनिया काजू वाला पेस्ट बनाया था ना बिना पानी ऐड के, वो यहाँ पर ऐड कर देंगे। पानी ना ऐड करने का या फिर बिल्कुल गाढ़ी दही या फिर गाढ़ी क्रीम ऐड करने का यहाँ पे एक ही मकसद है कि ये जो मैरिनेशन है ये थोड़ा भी लिक्विडी ना हो और ये चिकन पे चिपका रहे, वरना लिक्विडी हो जाएगा तो सारे मसाले बह बह के निकल जाएंगे, फिर टेस्ट नहीं आएगा आपके चिकन में। इसलिए मैंने चिकन को भी ना थोड़ी देर धो के स्ट्रेनर में रख दिया था आधे घंटे के लिए, जिससे कि जितना भी पानी है वो निकल जाए। तो यहाँ पर ये देखिए हम इसे मैरिनेट करके रख देंगे। आप टाइम अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, घंटा 2 घंटा, रात भर जितने देर के लिए आप छोड़ना चाहे आप इसे छोड़ सकते हैं। मैंने आधे घंटे के लिए छोड़ा था। अब हम यहाँ पर एक लकड़ी का स्क्यूवर लेंगे, आप इसकी जगह पे जो मेटल के आते हैं ना वो भी ले सकते हैं। इस तरीके से आपको इसमें पीसेस को अरेंज करना है। तो पहले आप इसे सिंपली अरेंज कर दें। इसके बाद जो भी मसाला है ना इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से भी लगा दें, क्योंकि जब हम इसे हाथ से पकड़ के इस तरह से स्टिक करते हैं ना तो इसके ऊपर से मसाले जो है वो हट जाते हैं। तो आप इसे इसमें लगाने के बाद इसके ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा मसाला लेके भी लगा दें। ये देखिए इसी तरीके से सारे स्टिक हम रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे स्टिक रेडी कर लिए हैं। अब हम इन्हें कुक करेंगे। तो कुक करने के लिए मैंने यहाँ पर गैस पर रखा हुआ है पैन, इसमें हम ऐड करेंगे बटर। तो ये 1 टेबल स्पून से थोड़ा ज्यादा ही बटर मैंने यहाँ पर ऐड किया है। जैसे ही बटर थोड़ा सा मेल्ट होगा इसमें हम इस तरीके से स्टिक को अरेंज कर देंगे। एक बार में पैन में जितना है आप इसे इतना ही लें, और इसे हमें मीडियम फ्लेम पर पकाना है। बहुत ही जल्दी ये कुक हो जाते हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिना हड्डी वाले पीसेस से। और जब तक ये कुक हो रहा है ना तो यहाँ पर हम इसके लिए एक डिप बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये 1/3 कप या फिर आधा कप जितना समझ ले आपको लेना है यहाँ पर मेयोनीज। इसमें हम रेगुलर ग्रीन वाली जो चटनी आती है ना धनिया पुदीने की, वो यहाँ पर ऐड करेंगे। 1 चम्मच 2 चम्मच आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, टेस्ट करके आपको जितना भी सही लगे। तो ये देखिए हमारी मजेदार सी डिप यहाँ पे रेडी हो गई है। इसके साथ खाने के लिए सच में बहुत ही ज्यादा ना टेस्टी लगती है, तो एक बार आप इसे जरूर ट्राई करिएगा। तो ये देखिए इसे एक साइड पकते हुए 2 मिनट हुआ है, 2 से 3 मिनट। तो अब हम इसे फ्लिप करेंगे इस तरीके से, देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है। दूसरे साइड भी हम इसे पका लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तो ये देखिए इसे मैंने घुमा घुमा के अच्छे से दोनों तरफ से कुक कर लिया है, प्यारा सा कलर भी आ गया। तो चलिए अब हम इसे हटा लेते हैं। इसी तरह से सारे के सारे जो स्क्यूवर्स है ना उसे हम चिकन को हम कुक कर लेंगे। और अब एक फाइनल स्टेप करेंगे जिससे कि इसमें वो स्मोकी फ्लेवर आएगा जो मार्केट में जैसे मिलते हैं वैसे वाले। तो गैस आपको ऑन करना है, थोड़ा सा फ्लेम आपको मीडियम पे करना है। इस तरीके से आंच के ऊपर हम इसे सेकेंगे, इससे वो थोड़ा मोड़ा ना स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा जैसा हम मार्केट में जाके खाते हैं। और टेस्ट में तो कोई कमी नहीं है, बहुत ही ज्यादा टेस्ट बनता है। तो आप भी ना इसे जरूर ट्राई करिएगा, सच में आप इसे खाएंगे ना तो बस आपको मजा आ जाएगा। तो आप भी इसे ट्राई करें और अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।